प्रभात बच्चों, हमने 51 नंबर पेज तक पढ़ा था। जो किसान के बारे में, एक गडरे के बारे में हमारे को आ गया था। पहले हम किसान के बारे में पढ़ा था, फिर गडरे के जीवन के बारे में पढ़ा था, और आज हम उस मजदूर के मजदूरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिसको किस प्रकार से जब एक मजदूर मजदूरी करके खूब खून पसीना बहाकर तो वो कार्य कर कर अपनी मजदूरी चाहता है, तब उस समय उसकी मतलब किस प्रकार से मालूम उसके मन के अंदर किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो हम देखते हैं, कल हमने मजदूर की मजदूरी तक हम पढ़कर अब आगे पढ़ते हैं हम कि मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ पर रखकर कहा कि ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वह है क्या दिलगी है, हाथ पांव सिर आंखें जैसे सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। मतलब सारा काम तो बच्चों देखो मजदूर के किया होता है, हम तो केवल एक अंश मात्र उसको देते हैं। वो कितना सब कुछ अपना अर्पण कर देता है। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वो आपके न थे, वो तो पृथ्वी से निकले धातु के टुकड़े थे, ये तो ईश्वर के निर्मित थे। और मजदूरी का ऋण जो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। तो यानी बच्चों यहाँ पर लेखक है कि कह रहे हैं कि वो हमारा ऐसा नहीं था, हमने जो उसे अर्पण किया वो हमने अपनी तरफ से कुछ भी अर्पण नहीं किया, लेकिन जो मजदूर दिन भर इतनी मेहनत कड़ी मेहनत करके अपने शरीर से जो परिश्रम करके अपने शरीर से पसीना बहाकर हमारे लिए जो वो कार्य किया उसने, और उसके लिए भी उसने अपने आप को भी देखो पूरा अर्पण कर दिया उसने। और जब हम उसे ऐसा देते हैं तो उसमें कितनी प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से लेखक एक तरह से व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ये सब हमारी चीज़ नहीं थी, ईश्वरीय पदार्थ थे, फिर भी मान लो वो कितना खुश होता है और हम उस पर जैसे कोई एहसान कर रहे हो। वो तो पृथ्वी से धातु के टुकड़े थे, ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अगर मजदूर ने हमारे लिए कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा भाव, या हम कह सकते हैं यानी उसके प्रति प्रेम भाव या सेवा रूपी जो वो करता है, उसके लिए ऐसा होना चाहिए। वे तो दोनों ईश्वर के हैं, अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द साज वो तो जानते होंगे आप कि पुस्तक के जो आप कावर्त लगाते हैं, जो अलग अलग करके उसको पार्ट्स बनाते हैं, तो उनको आप जानते हो। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। यानी कि जब भी मैं उस वस्तु मतलब पुस्तक को उठाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ उस जिल्द साज के हाथ को छू रहे हो। जैसे पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द जो साज था वो याद आ गया, और वह मेरा आमरण मित्र हो गया। यानी कि जीवन भर, आमरण कहते हैं जीवन भर, यानी जब तक श्वास हमारे अंदर रहते हैं तब तक के लिए कह रहा है कि पुस्तक हाथ आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भर्त मिलाप का सा समा बंध जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उस किताब को जब उठाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उससे मिल लिया हो, मैं उससे जैसे मिल रहा हूँ। मेरे अंतःकरण मेरे अंदर यानी मन के अंदर हृदय के अंदर से जैसे इस तरह से भाव पैदा होते हैं जैसे मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। भर्त मिलाप कहते हैं बच्चों जो अत्यंत घनिष्ठ होता है, या अपना जो सगा के समान होता है, सगे भाई के समान होता है, उस तरह का सा समा बंध जाता है। घाटे की एक मेज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीखती है। तो यहाँ पर एक स्त्री की अनेक अनाथ विधवा होती है जिसका कोई नहीं होता, उसका पति भी स्वर्गलोक को पधार चुका है, और वो स्त्री जब एक कमीज सी रही होती है तो साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। और दिन को खाना नहीं मिला और रात को भी कुछ मैसर नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैसर कह रहे हैं कि रात को भी कुछ भी प्राप्त नहीं होना, यानी उसको यानी थोड़ा बहुत भी ऐसा, या कलेवे के रूप में कह सकते हैं कि जिससे उसकी जो जठराग्नि है, जो अंदर की जो उसकी भूख है वो शांत हो। यानी उसके पेट में इतनी ज़बरदस्त भूख लगी थी, दिन में भी खाना नहीं मिला था और रात को भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस तरह से वो कह रही है कि वह एक एक टाँके पर
आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी तो कुछ खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है और सुई हाथ में लिए हुए है, घुटने पर बिछी कमीज उसके घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी जैसे बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए हैं, यानी कि उसकी आंखों से उसकी लचारे के जो आंसू हैं उससे बह रहे हैं और वो बहते बहते आंखों से बालों गालों के ऊपर से लुढ़कते हुए सूख चुके हैं। जिस प्रकार से बारिश होने के बाद में आकाश के अंदर छितरे हुए जो बादल होते हैं बच्चों, बिखरे बिखरे से बादल होते हैं, उसके जैसे नजर आ रही थी। उसकी खुले आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हो, जैसे जैसे वो कुछ सोच रही है, यानी ईश्वर को सोच रही है, या ईश्वर से वो जैसे कुछ कह रही है कि मेरे भाग्य में ऐसा तुमने क्या लिख दिया, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे से ऐसा क्या हो गया जो मुझे इस तरह से इतनी लाचारी से ऐसा जीवन जी रही हूँ, इतनी भूख प्यास से व्याकुल होती मेरा जीवन जिए जा रही हूँ, या जैसे ऐसा कुछ भगवान से वो कुछ कह रही हो। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया, मतलब उसने फिर भगवान को इस तरह से हे राम कहती हुई कि इस तरह से उनका जीवन क्यों बनाया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो यानी इस तरह से लेखक कह रहा है कि इस प्रकार की जो कोई माता या बहन इस प्रकार से अगर वो कमीज सिलती है तो वो मेरे लिए कमीज मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र, जैसे मेरी आत्मा को सील कर दिया उन्होंने। इसका पहना मेरी तीर्थ यात्रा है, यानी इतनी कठिन मेहनत करके जो एक माता या स्त्री इस तरह से जो इस वस्त्र को सिलाए तो मेरे तीर्थ के समान है, यानी उसके अंदर इस प्रकार से राम नाम जपती हुई जिस स्त्री ने इसको सिला होगा वो बड़ी महान है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। मतलब उसने जो मेहनत कठिन मेहनत करते हुए जो अपने पसीना रूपी जो उसमें बहाया है, उसने लेखक ने उसको गंगा के बाढ़ के रूप में माना है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और समाज से क्या कम है, यानी जो ईश्वर को जपती हुई या भगवान का नाम जपती हुई जो इतनी मेहनत कठोर मेहनत कर रही है, जो भूखी प्यासी है, जिसे सुबह से खाना नहीं खाया, जिसको बिल्कुल वो मरने के समान हो रही हो जैसे इस तरह से, तो वो उस मान लो ऐसी गंगा से कम थोड़ी हो सकती है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती है, ईश्वर तो कुछ ऐसे ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है, यानी जो मौन रहकर इतनी मार कठोर कठोर तप करते हुए जो मेहनत करके खाते हैं, ईश्वर उन्हीं की सुनता है, तत्काल सुनता है। तो यहाँ पर इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि मजदूर की जो मजदूरी होती है उसके अंदर किस प्रकार का भाव होता है, या उसके अंदर कैसी कैसी ऐसी जो भाव या दशा होती है जो हमें नजर आती है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से लेखक आगे प्रेम मजदूरी के रूप में कहता है कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम या पवित्र आत्मा की सुगंधि है, यानी कि जो वो कठिन मेहनत करते हुए जो अपना पसीना बहाते हुए पवित्र आत्मा के अंदर से ऐसे भाव से वो मेहनत करते हैं, तो कहते हैं मुझे तो उनमें ऐसी सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशल देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। यानी बच्चों जब कोई एक चित्रकार अपनी इस तरह से अपनी अंतर आत्मा से कह सकते हैं बच्चों, या कह सकते हैं अपनी अंतर शक्ति से जब वो एक चित्र की रचना करता है तो चित्रकार अपने वो सब भाव उस चित्र के अंदर जैसे पिरो देता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, यानी कि जो मशीन से बनाए हुए चित्र में वो भाव नहीं होता, वो उसके अंदर दशा नजर नहीं आती जो एक चित्रकार खुद अपने हाथों से जैसे सजीव के रूप में उकेरण करता है। उनमें हाथ के चित्र में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान के अंदर, यानी चित्रकार अपनी इस एक अपनी कलाकारी से कह सकते हैं चित्रकारी से एक तरह से बस्ती को बसता हुआ दिखा देते हैं और एक ऐसे क्षेत्र को जुड़ा हुआ के रूप में दिखा देते हैं, यानी ऐसी उनमें ऐसी कलाकारी ऐसी चित्रकारी पाई जाती है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस जो भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई चीजों में कहाँ, यानी यहाँ पर मशीनीकरण
और एक मजदूरों के रूप में बताया कि मजदूर किस तरह से हर कार्य के अंदर एक सजीवता बरतते हैं, और मशीन से किया गया कार्य है एक तरह से यंत्रीकरण होता है, उसमें वो कला नहीं होती, उसमें वो मान लो एक तरह से कह सकते हैं जो जो कलाकार के द्वारा, एक मजदूर के द्वारा जो उसमें बारीकी से, या मान लो ऐसा कह सकते हैं जो पूरी तरह से जो कम्प्लीटली कार्य होता है वो एक तरह से उस मशीनों से नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाती है, और मजदूर जो करता है उसको पूर्ण रूप से करते हैं। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है, यानी कि जो मेरी मेहनत करके जिसमें जो सब्जी उगाता हूँ, आलू उगाता हूँ, उसका मुझे अलग ही टेस्ट स्वाद आता है, और वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता, यानी कि जो एक मशीन के द्वारा बना दिया जाता है वो पड़ा पड़ा उसके अंदर रहता है, वो उस अचार मुरब्बे में नहीं आता, जो एक जो कर खुद के द्वारा पैदा किए गए मेहनत के द्वारा उगाई गई सब्जियों के अंदर आता है। तो बच्चों इस तरह से मान लो एक मजदूर की जो मेहनत है या खुद की जो मेहनत है या मेहनत का जो फल मिलता है, तो यहाँ उस मिठास की बात हो रही है बच्चों। यानी इस तरह कहते हैं कि जो हम मेहनत करके जो कुछ भी पैदा करते हैं, जिसमें वो जो स्वाद होता है, मिठास होती है, वो एक इस तरह से कृत्रिम रूप से बनाए हुए में नहीं होती। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसके उसमें उसकी हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल ही जाती है, यानी से मिल जाती है, और मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति जैसे आ जाती है। यानी कि इस तरह से जो मेहनत कठोर परिश्रम कर जो मेहनत करते हैं वो जैसे मुर्दे के अंदर मतलब मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसी ताकत जैसे आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ निरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, यानी कि वो उसमें वो लगाव नहीं होता, वो उसके प्रति मतलब मनुष्य के प्रति वो भाव नहीं होता जो एक मजदूर बाहर अकेले अपने रूप में करता है, अपने बलबूते पे करता है। वहाँ तो होटल के अंदर तो उसको एक मशीन के रूप में कार्य करना पड़ता है, वो उन एक स्पेशल मनुष्य के लिए नहीं बनाता, बल्कि उसे एक मनुष्य के लिए ऐसा मतलब भोजन बनाने के लिए दिया जाता है कि जिससे नहीं पता कि कौन खाएगा कि नहीं खाएगा, कौन खाएगा या नहीं खाएगा, यानी इस प्रकार से एक मशीन की तरह बन जाता है वो। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। तो यहाँ पर तुलना कर दी कि अगर हम जिस तरह से होटल में जाकर खाना खाते हैं तो उसमें वो रस नहीं होता, वो मान लो इस तरह से कह सकते हैं मान लो नहीं पाया जाता, जो उसमें से स्वाद नहीं पाया जाता जो एक घर के अंदर स्त्री या अपने घर के कोई भी एक प्रिय व्यक्ति के द्वारा अगर सूखा सूखा भोजन भी बनाकर हमें अगर दिया जाता है तो उसमें बड़ा रस होता है बच्चों। तो यहाँ अपने घर के बने हुए खाने की बात हो रही है, वो जो प्रेम भाव से बनाया जाता है वो अलग ही प्रकार का होता है। जिससे मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन। तो यहाँ पर लेखक अपने घर पर अपनी पत्नी धर्मपत्नी के बारे में कहते हैं कि किस प्रकार से वो इस तरह से मीलों दूर जब अपनी जो प्रेमी मगन प्रियतमा जो ठंडा जल भरकर लाती है वो पानी पीकर मतलब उस तरह से लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ, यानी मिट्टी के बने हुए उस मटके से जब पानी पीता हूँ तो अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ, जैसे वो अपनी मतलब प्रेम भरे मालूम कह सकते हैं भाव से जब वो मुझे पानी पिलाती है तो जैसे मैंने कोई प्रेम अमृत को पान कर लिया हो। ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है, यानी कहा है कि यहाँ पर जब घर के अंदर हम रूखा सूखा या कोई भी इस तरह से प्रेम रूपी जो भी ग्रहण करते हैं वो उस शराब के अंदर कहाँ, यानी वो उस शराब रूपी जो मद मस्त होती है या नशा होता है उसमें नहीं पाया जाता। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी यानी कि मेरी प्रेयसी मतलब प्यारे लगने वाली जो मेरी धर्म पत्नी है उसकी प्रेम भरी रस भरी और दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ, यानी जिसे कोई मतलब नहीं, मुझसे कोई स्वार्थ नहीं कि वो मेरी इस तरह से सेवा भाव करती है, उसमें जो प्रेम भाव होता है उसका मैं मूल्य कभी भी नहीं चुका सकता। उधर प्रभात ने सफेद किरणों से अंधेरी रात पर स्वेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह बिस्तर से उठी, यानी जिस तरह से पशु या पक्षी सुबह सुबह ही अपनी कलरव और मधुर आवाज़ करने लगते हैं उसी तरह से मेरी पत्नी भी सुबह सुबह जल्दी बिस्तर
से उड़ जाती है। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफेद आटा बना लिया। उस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी पर हाथ से दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। हांडी बच्चों जानते ही होंगे आप, एक छोटा ऐसा मटका होता है जिसको पानी से मानो पूरी तरह से भर भर कर उसको पका दिया जाता है, और फिर उसके अंदर मक्खन छाछ रखी जाती है, जो एक तरह से कह सकते हैं बच्चों कुदरत के फ्रिज, कुदरत का जो फ्रिज होता है उस तरह से होते हैं, उसमें ठंडा रहता है, जिस तरह पानी ठंडा रहता है। जब मेरी प्रिया की घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक अधिक आनंददायक, यहाँ बच्चों आनंददायक रूप में कह रही है, यानी कि वो अपनी इस तरह से अपनी जो उसकी पत्नी है उसके प्रति इशारा करते कहते हैं कि जब मेरी पत्नी छत के ऊपर के श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है, यानी जो प्रकृति के जो प्रकाश है या जो सूर्य का प्रकाश धूप है उससे भी ज़्यादा वो मुझे ऐसी श्वेत प्रभा यानी सफ़ेद किरणों से युक्त नजर आती है। उसमें हर प्रकार के वो आनंददायक, यानी उसको देखकर मेरा मन हरा रहता है, वो बलदायक है, बुद्धिदायक भी है, यानी पूरा दिन कार्य करती है फिर भी नहीं थकती, और बुद्धिदायक भी है, उसे क्या करना क्या नहीं करना वो सब जान लेती है, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता, यानी कि मन की यानी किसी भी कार्य के लिए मैं जब उसे कहता हूँ तो वो पहले से ही उसे जान लेती है, यानी इस प्रकार से वो एक बुद्धिदायक भी मान रहा है उसे। उस समय वह प्रभा से उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य, आनंदमयी, प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। तो यहाँ पर स्त्री की और बखान कर रहा है यहाँ पर कि एक मतलब स्त्री कितने रूपों में होती है, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, या अन्य पुत्री के रूप में भी हो सकती है, यानी अनेक रूपों में हमें स्त्री नजर आती है। फिर वो हर तरीके से अपनी मेहनत के द्वारा, अपने मधुर व्यवहार के द्वारा वो इस तरह से मान लो हर तरह से अपने कार्य करती है कि उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। तो इस तरह से मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई चिंगारी से, यानी अपने दिल से चुराई चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। तो यहाँ पर चुनी हुई लकड़ियों की बात रही कि लकड़ियाँ चुन के लाकर और फिर वो अपनी बड़े प्रेम से चूल्हे के पास बैठकर, उस अग्नि के पास बैठकर वो खाना पकाती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की सी लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरी रोटी बनाती है, यानी कि यहाँ पर लेखक हर तरह से उस स्त्री के हर कार्य से इतना प्रभावित होते हैं कि वो किस तरह से बिना स्वार्थ प्रेम भाव से उस चूल्हे के पास अग्नि से पास बैठकर वो चूल्हा जलाती है, खाना बनाती है। उसे किसी भी प्रकार का उसमें अफसोस भी नहीं है, दुख भी नहीं है, और न उसको वो अपने लिए कठिन मान रही है। चूल्हे के भीतर मुझे पूर्व दिशा की नभो लालिमा से अधिक आनंददायिनी लालिमा दिखाई पड़ती है। यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है और मेरा यही योग है। तो यहाँ पर बच्चों कि योग जब साधना की बात की जाती है तो योग साधना यानी जो ऋषि मुनि जिस प्रकार से घर बार त्याग कर, गृहस्थी त्याग कर जब जंगल में जाकर अपनी योग साधना करते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह से एक ऋषि जीवन को भी लेखक योग साधना मान रहा है कि वो भी देखो एक स्त्री है, कितना प्रेम भाव से जिसे इस संसारिक माया में नहीं पढ़कर, स्वार्थ में नहीं पढ़कर वो इस तरह का भाव कर रही है, तो क्या उसके लिए एक योग से कम है? क्या वो स्त्री एक योग नहीं कर रही? और हम इस तरह से लेखक भी उस मान लो योग साधना को या कह सकते हैं गृहस्थ जीवन को छोड़कर जाने को भी उचित नहीं मानते। और यहाँ पर नियमों में बंध कर अगर सही तरह से कठिन परिश्रम से मेहनत की जाए तो ये भी एक योग से कम नहीं है। यानी इस तरह से लेखक और प्रशंसा करते हुए यहाँ कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मजदूरी और कला के अंदर किस प्रकार से हमारे एक मजदूरी है वह कला के समान होती है। हर कोई वैसा कार्य नहीं कर पाता। मजदूरी भी एक प्रकार की कला होती है जिसमें अलग अलग प्रकार से जो मजदूरी का कार्य करके जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं मजदूरी और कला के अंदर बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पर लेखक कला और मजदूरी को अपने लिए मान रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से हम उसको उचित कार्य कर सकते हैं।
बच्चों, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। यानी आदमियों की तिजारत करना मतलब इधर उधर की करना, यहाँ पर उसको त्यागना या उसके जो अलग अलग प्रकार से है उसके लिए यहाँ पे कहा है कि त्यागना मूर्खों का काम है। सोने लोग बदले मनुष्य को बेचना मना है। यानी कि जिस तरह से आदमियों का मतलब तिजारत का मतलब भाई यहाँ पर उसका उपयोग करना, यानी कि जिस तरह दास बना लेना, बेच देना, यानी इस प्रकार का करना ये मूर्खों का काम होता है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए, यानी भाप की कला मतलब इस तरह से यहाँ पे कहा है कि जिस तरह सोने का भाव इतना मूल्य अधिक यानी मनुष्य से ऊपर ज्यादा लगा दिया जाता है, या मनुष्य को तो जो नहीं देकर लोहे से बने हुए जैसे रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, उनको अगर मतलब तवज्जो दी जाए या उनको अधिक मनुष्य से ऊपर बढ़ के माना जाए और हजारों रुपया अगर उसका दाम लगा दिया जाता है तो भी ये गलत है। परंतु जो मनुष्य है वो कोड़े के 100 बिकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मनुष्य की यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि मनुष्य तो एक कोड़े के भाव बेच दिया जाता है, यानी उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। और जो सोना और जो चांदी है उसको जो कुछ भी जीवन से मतलब आनंद नहीं मिल सकता और उसके इतना सारा मूल्य लगा दिया जाता है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, यानी कि मेहनत को बताया है यहाँ पर कि मुझे अपना काम मिल जाए, फिर सब प्राप्ति की इच्छा नहीं, यानी मुझे ऐसी कोई इच्छा की प्राप्ति नहीं, सर्व की इच्छा की प्राप्ति नहीं कि मैं मतलब इसको प्राप्त करने के लिए काम धंधा छोड़ दूं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, यानी मानव सेवा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी मतलब पूजा है, ईश्वर की पूजा है। फिर मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर मस्जिदों में जाने का क्या मतलब, ईट पत्थर चुना कुछ ही कहो। आज से हम ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा या पोथी में नहीं करेंगे। अब लेखक ने यहाँ पर बच्चों शिक्षा दे रहे हैं कि हमें मानव सेवा ही करनी चाहिए। हमें ऐसे मजदूरों जो ऐसे जो बेचारे लाचार जो मनुष्य होते हैं जिनके पास कुछ नहीं पाया जाता, या जैसे वो औरत है जो इतनी मेहनत यानी भूखी प्यासी वो कमीज सिल रही थी, इस प्रकार के लोगों की मदद करनी चाहिए। इनमें इस प्रकार के हमारे जो ईश्वर के सच्चे दर्शन होते हैं, जिस तरह से किसान, मजदूर यहाँ अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं, यही हमारा धर्म है कि हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है या ईश्वर की मनाही है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कुशल के चिंतन किस काम के। सभी देश के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों और मौलवियों, पंडितों, साधुओं के दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ती पढ़ने नहीं पाती, इससे कला कुशल में उन्नति नहीं कर सकते, बदमाश निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। जोतने बोने काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट, पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, बीमार, किसान आदि वैसे ही तो पुरुष हैं। तो ये बच्चों अलग अलग प्रकार से काम करने वाले ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे पुरुष हैं जो जैसे कवि, महात्मा, योगी आदि हैं, ये सब उन्हीं के श्रेणी के हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग है, यानी बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। यानी किसी प्रकार की उन कार्यों करने में भी देखो घृणा नहीं होती, वो हमारे लिए हर प्रकार का कार्य करते जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि निकम्मे रहकर, यानी यहाँ पर मनुष्य की बात हो रही है, निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठते मनुष्य के घोड़े हैं वो हार चुके हैं। यानी कि जो बैठे बैठे तो बच्चों कहते हैं ना भाई जंग भी लग जाती है, और जंग लगा हुआ साधन कभी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जो बैठे रहते हैं उनके मन के जो घोड़े होते हैं वो भी हार चुके हैं, उनका सारा जीवन निचुड़ चुका है, उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं रही, सौपन पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, यानी आजकल की कविताओं में वो नयापन नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति के गोद में रहकर मनुष्य रचा था। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह नया प्रचलित हुआ तो मशीनों के पैर नीचे दबकर हमें मरा समझे भी, हम मर जाएंगे, एक मशीनीकरण हो जाएंगे, एक मशीन की तरह कार्य करने लग जाएंगे। हमारे अंदर वो जीवन नहीं रहेगा। साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों से निकली कविता को अपनापन का भाव दूर करेंगे, यानी अपने आनंद के साथ मेड़ों का
कपड़ों के दागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी होगी, सिर पर टोकरी होगी, नंगे पैर नंगे पांव धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए। बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब, तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब हमारे इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आएगा तब हम जाकर ऐसे के वैसे वो जो एक प्रकृति की गोद में रहकर हमें जो आनंद मिलता है वो मिल पाएगा। तो यहाँ पर असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों, यानी जो कलाएं हैं, भविष्य की जो कलाएं हैं वो वही द्रुपद और मल्हार काम देगा। यानी जो द्रुपद और मल्हार के रूप में जो राग होती है, राग में गाई जाती है, जो एक मधुर संगीत होता है वो चले गाया जाएगा या सुनाई देगा हमें। चरखा काटने वाली स्त्रियां, गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी, यथार्थ पूजा होगी, यानी यथार्थ कहते हैं जो हकीकत रूप की जो पूजा होगी या सच्चाई लिए पूजा होगी। काला रूपी धर्म सभी तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि के रूप में होंगे, नए ओलियों का अद्भुत होगा, परंतु ये सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, सदाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूरों के प्रफुल्लित होंगे। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक सिंपल साधारण भाषा में रचा है। तो बच्चों आज हम अध्ययन यहीं तक करते हैं, कल बाकी का अध्ययन आगे हम क्रमानुसार करेंगे। जय हिंद।